नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है। विक्रम और विजय के नाम से मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलता है। जिस तरह हम आप जिस पौधे के पास साथ खड़े हैं, इस पौधे का नाम है गुड़हल, जिसको कि हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं। से गुड़हल के बहुत से वैरायटी आता है, जिसमें कि एक तो सीजनल होता है जो कि गर्मी के दिनों में खिलता है। दूसरा है कि बारहमासी भी होता है। तो बारहमासी जो है, जो 12 महीना खिलता है, उनमें से ये एक है। ये प्रजाति बहुत छोटे छोटे फूल की प्रजाति है और ये जनरली हम करीब करीब आपका गुजरात, मुंबई, दिल्ली, करीब करीब इंडिया का हर राज्य घूम चुके हैं, जिसमें कि केरल और उड़ीसा हमने नहीं घूमा है। हर जगह मैंने जाके नर्सरी विजिट करता हूँ। आज तक मैंने कोई नर्सरी, बाहर की नर्सरी का कोई वीडियो नहीं बनाया। एक छोटा सा मुंबई का बनाया था और अब मैं हर नर्सरी का विजिट करके मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। वहां पर भी मुझे सिर्फ इसी कलर का छोटा वाला मिला है, दूसरा इसमें कोई दूसरा कलर नहीं मिला है। दूसरी बात है कि ये देसी है। देसी और हाइब्रिड में एक अंतर है कि आप हाइब्रिड को अगर आप काट के लगाते हैं, अगर आप कटिंग लगाते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन इसकी अगर आप कटिंग लगाते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। देसी में यही एक अंतर। हाइब्रिड क्रॉस करके बनाया जाता है, इसलिए उसके जो आयुर्वेदिक फायदे होते हैं वो कम होते हैं और इन लोगों के आयुर्वेदिक फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। इसको खाने के बाद खट्टा लगता है, अम्लीय होती है। इसमें आपका विटामिन सी बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप इससे जुड़े प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। इसके बारे में और भी हम बात करते हैं और नजदीक से आपको दिखाते हैं कि फूल कैसा है। गुड़हल में कलर की कोई कमी नहीं है। कलर इसमें बहुत सारा आता है, लेकिन इसमें एक ही कलर आता है। मैंने हर जगह घूम के देखा है और प्राकृतिक रूप से इसमें अम्लीय होने के कारण विटामिन सी तो होता ही है, लेकिन इसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। इसकी चाय भी बनाई जाती है और इसके चाय के बहुत फायदे होते हैं और इसका चाय थोड़ा खट्टा होता है और उसका स्वाद क्रैनबेरी के समान होता है, खट्टा। इसके चाय पीने से रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर और आपका बैक्टीरिया, जो गलत बैक्टीरिया मेरे घर में, मेरे शरीर में उत्पन्न होता है, उसको कम करता है और वजन को घटाने में भी काम करता है। इसलिए आप इसका 1-2 बार चाय पी सकते हैं। हिबिस्कस या गुड़हल के फूल को आप अगर बालों में लगाते हैं तो बालों का झड़ना और काला होना संभव है। एक दूसरा पौधा भी है जिसको कि हम लोग देसी भाषा में सुइया गुड़हल कहते हैं। वो ये देखिए, इसको यहाँ बिहार में इसको देसी भाषा में इसको सुइया ओढ़ुल कहते हैं, जिसको कि गुड़हल भी कह सकते हैं आप। तो ये पौधा, ये जो फूल है ना, ये आपका 3-4 दिन आराम से चल जाएगा। अगर 5-6 पौधे हैं तो आपको अगर जो जरूरत है तभी इसको तोड़ें, नहीं तो इमरजेंसी में आप इसको तोड़ सकते हैं। दूसरी बात है कि जाड़ा में भी खिलेगा, गर्मी में भी खिलेगा, लेकिन इसको भी धूप चाहिए। अगर इसको पूरी तरह से धूप अगर नहीं लगेगी तो इसमें वायरल अटैक होगा। धूप लगने के बाद वायरल अटैक फिर भी लगेगा, लेकिन उसकी चांसेस कम हो जाती है। इसलिए इस पौधे को कंसीडर कीजिए और उस पौधे को कंसीडर कीजिए। अगर आपको 12मासी पौधा चाहिए, आप हाइब्रिड लाते हैं तो वो तो क्रॉस होता है, तो उसे पूजा का यूज कर सकते हैं या आप उसको दिखावटी शो प्लांट में आपका उसका यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आयुर्वेदिक कोई यूज करना चाहते हैं तो आप कृपया करके देसी गुड़हल के पत्ते का या उसके फूल का ही यूज करें। ये सब क्रॉस नहीं होता है। लेकिन मेरे पास गुड़हल के 4-5 वेराइटी हैं, जिसमें कि 2 वेराइटी 12 मास खिलता है और 2-3 जो वेराइटी है वो आपको सिर्फ गर्मियों में खिलता है। तो वैसे गुड़हल को आपको दुर्गा पूजा के बाद काटा जाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा में इसके फूल का बहुत महत्व होता है और लाल फूल बहुत ज्यादा पसंद है माँ दुर्गा को, काली को और बजरंगबली को। इसलिए इसको दुर्गा पूजा के बाद ही काटते हैं। लेकिन मेरे पास ज्यादा है, इसलिए मैं समय समय पर काटते रहता हूँ। किसी को मैं बरसात के पहले मतलब अगस्त में काट दिया, किसी को अक्टूबर, जब अगस्त में काटा तो वो तैयार हो जाता है 2-3 महीना में। अगर उसमें आप नीम की खल्ली, सरसों की खल्ली और वर्मी कंपोस्ट वगैरह दीजिएगा तो वो तैयार हो जाता है 2-3 महीना में। उसके बाद मैं 1-2 को जाड़े में काट देता हूं तो वो फरवरी में तैयार हो जाता है। अगर आपके पास जगह है तो, अगर आपके पास गमला है तो भी आप 3-4 लगाइएगा तो ये आपका कटते रहेगा और आपका होते रहेगा। दूसरी बात है कि आप अगर
गमले में रखते हैं तो इसको धूप बहुत ज्यादा चाहिए। जब तक इसको 5-6 घंटा धूप नहीं लगेगा, वो भी कड़ी धूप, तब तक ये नहीं खिलेगा। इसी को कहते हैं हम लोग फ्लावर मैनेजमेंट। ये देखिए, एक ये कटा हुआ है और दूसरी कटिंग आपकी यहाँ पर है, वो पीले कलर की थी और ये रेड कलर की है कि कटिंग हो गई है। दोनों फरवरी तक में आराम से खिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप बार बार कटिंग करते रहिएगा तो वायरल अटैक भी होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। और इसकी जब भी आप कटिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप फुल पूरी तरह से कपड़ा पहने, क्योंकि यह मीठा होता है और इसमें चींटियां बहुत होती हैं। इसलिए आप अगर गमले में तो बहुत छोटा ही रहता है, लेकिन जमीन में थोड़ा बड़ा हो जाता है, और गमले और जमीन दोनों में आपको धूप देना पड़ेगा इसको खिलने के लिए। अगर इसको लगाते हैं तो इसे एक बहुत शुभ पौधा माना जाता है। दूसरी बात कि इसमें माँ दुर्गा का निवास माना जाता है, बजरंगबली का निवास माना जाता है, इसलिए इस पौधे को आप लगाइए। और ये पौधा बहुत शुभ है और गमले और जमीन दोनों में आसानी से लग जाता है। जमीन में तो कोई मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है, आप साल में एक बार कट कर दीजिएगा, आपका बुशी हो जाएगा। गमले में आप अगर लगाते हैं तो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा साल में एक बार। और बहुत अच्छे ढंग से चलता है, ये बहुत प्यारा पौधा है और खिलता रहेगा, पूजे में भी आपका यूज होगा और ऑर्नामेंटल भी पौधा है और आयुर्वेदिक भी है और शुभ पौधा भी है। इसमें अनेकों गुण है, इसलिए आप इसका यूज करते रहिएगा। धन्यवाद। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।